दोस्तों वेलकम बैक। सागरीय लवणता के नियंत्रक कारक। जो सागरीय लवणता है उसमें कौन कौन से कारक हैं जिससे वह नियंत्रित होती है या जिससे वह कम ज़्यादा होती है। तो इसमें जो सबसे पहला कारण है वह है बाष्पीकरण। बाष्पीकरण तथा लवण की मात्रा में बाष्पीकरण तथा लवण की मात्रा में सीधा संबंध होता है। अर्थात जितना ही बाष्पीकरण तीव्र और अधिक होता है, जहां पर बाष्पीकरण तीव्र और अधिक ज्यादा होता है, लवणता उतनी ही बढ़ती जाती है। क्योंकि जो जल है वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है और लवण है वहीं पर रह जाते हैं। वाष्पीकरण के साथ पवन में आर्द्रता की न्यूनता का होना अनिवार्य होता है। जहां पर तापमान ऊंचा रहता है जहां पर तापमान ऊंचा रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है, वहां पर लवणता अधिक होती है। जैसे कि कर्क और मकर रेखाओं के पास कर्क और मकर रेखाओं के पास भूमध्य रेखीय भागों में उच्च तापक्रम तथा अधिक बाष्पीकरण के होते हुए भी, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं वहां पर उच्च तापक्रम और अधिक बाष्पीकरण के होते हुए भी अत्यधिक आर्द्रता के कारण लवणता उतनी अधिक नहीं हो पाती जितनी कि आयनवर्ती भागों में। क्योंकि प्रतिदिन अधिक जलवृष्टि अर्थात रोज की वर्षा जो है अधिक होती है के कारण सागरों में जल की वापसी होती रहती है। जितना ज़्यादा बाष्पीकरण हुआ उतना वहां पर बारिश हो गई, अर्थात वो साइकिल है मेंटेन रहती है, चलती रहती है। जितना बारिश पानी ऊपर गया बाष्पीकरण के द्वारा उतना ही बारिश हो गई। तो जो लवणता है वो ज़्यादा नहीं हो पाती। अगला है वर्षा द्वारा जल की आपूर्ति। स्वच्छ जल की अधिक मात्रा के कारण स्वच्छ जल की अधिक मात्रा के कारण लवणता कम हो जाती है। जिन भागों में अत्यधिक वर्षा होती है वहां पर लवणता कम हो जाती है। अर्थात वर्षा का पानी मीठा होता है, ज़्यादा वर्षा होगी तो वहां पानी पहुंचेगा तो क्या होगा, लवणता को कम करेगा। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में उच्च तापक्रम के होते हुए भी घनघोर वृष्टि के कारण लवणता कम पाई जाती है, जबकि आयनवर्ती भागों में न्यून वर्षा के कारण अर्थात कम वर्षा के कारण अधिक लवणता पाई जाती है। ध्रुवीय तथा उपध्रुवीय भागों में अत्यधिक हिम वर्षा के कारण हिमालय निर्मित सागरों में हिम पहुंचते रहते हैं, जो कि शीतोष्ण प्रदेशों में पहुंचने पर पिघल कर सागर की लवणता को कम कर देते हैं। अर्थात ध्रुवीय क्षेत्र में जो वर्षा हुई हिम वर्षा, वह शीतोष्ण प्रदेश में जब पहुंचती है तो वहां पर पिघल कर सागर की लवणता को कम कर देती है। परिणाम स्वरूप ध्रुवों के चतुर्दिक कम लवणता की मेखला पाई जाती है। जो भी ध्रुवों के आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर कम लवणता पाई जाती है। नदी के जल का आगमन। यद्यपि नदियां सागर में अपने साथ लवण लाती हैं, नदियां अपने साथ सागर में लवण लाती हैं, तथापि उनके साथ स्वच्छ जल की मात्रा इतनी अधिक होती है कि उनके मुहाने के पास लवणता में कमी आ जाती है। जो नदी जहाँ पर मुहाना अपना बनाती है वहाँ पर क्या है, लवणता कम मिलती है। उदाहरण के लिए गंगा, कांगो, नाइजर, अमेजन, सेंट लॉरेंस आदि नदियों के मुहाने वाले भागों में कम लवणता पाई जाती है। बंद सागरों में यह प्रभाव अत्यधिक स्पष्टता के साथ परिलक्षित होता है। कृष्ण सड़क में डेन्यूब, नीपर, नेस्टर आदि नदियों के गिरने के कारण
लवणता मात्र 18% पाई जाती है। स्मरणीय कि जहां पर बाष्पीकरण की मात्रा स्वच्छ जल की आपूर्ति से अधिक होती है। अब जहां पर क्या है, बाष्पीकरण की मात्रा जो है स्वच्छ जल की आपूर्ति कि जितना पानी आ नहीं पा रहा है उससे ज़्यादा बाष्पीकृत हो जा रहा है, वहां पर लवणता बढ़ती जाती है। ये जो रेशियो है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है कि बाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है और प्राप्ति कम हो रही है, तो वहां पर क्या होगा, लवणता लगातार बढ़ती जाएगी। उदाहरण के लिए रोम सागर में लवणता 400 प्रति हजार पाई जाती है। वायु दाब एवं वायु दिशा। प्रतिचक्रवातीय दशाएं, स्थिर पवन उच्च तापक्रम के साथ लवणता में वृद्धि करती है। आयनवर्ती भागों में उपर्युक्त दशाएं पाई जाती हैं। परिणाम स्वरूप उच्च लवणता पाई जाती है। हवाएं लवणता के पुनर्वितरण में सहायता करती हैं। अब जो हवाएं हैं लवणता के वितरण में पुनर्वितरण में सहायता करती हैं। अब ये क्या करती हैं, ये हवाएं अपने साथ खारे पानी को धकेल कर दूसरे स्थान पर पहुंचा देती हैं, जिस कारण वहां की लवणता बढ़ जाती है। परंतु जहां से जल हटाया जाता है वहां पर उसके स्थान की पूर्ति के लिए नीचे से जल ऊपर आता है। परिणाम स्वरूप लवणता कम हो जाती है। कि हवा क्या करती है, एक साइकिल को चलाने का काम करती है कि पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया, वहां से आके नीचे का पानी ऊपर आया, इस तरीके से चलता रहता है। उदाहरण के लिए व्यापारिक हवाएं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे महासागरों के पूर्वी किनारे से खारे जल को महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर लाकर वहां की लवणता को बढ़ा देती हैं। इसी कारण मैक्सिको की खाड़ी में लवणता 300 से 370 प्रति हजार पाई जाती है, जबकि कैलिफोर्निया तट पर लवणता कम पाई जाती है। पछुआ हवाएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर लवणता को कम कर देती हैं। जो पछुआ हवाएं चलती है वो जो महाद्वीपों के पूर्वी तट हैं लवणता को कम कर देती हैं। वो क्या करती हैं, पानी को जो लवणीय पानी उसको ढकेलती रहती हैं, परंतु क्या होता है पश्चिमी तटों पर बढ़ा देती हैं। कभी कभी इन हवाओं के कारण लवणता घट भी जाती है, क्योंकि इन हवाओं के कारण कम खारे तथा अधिक खारे जल में मिश्रण हो जाता है। अगला है सागरीय गतियां, अर्थात सागरीय जो लहरें हैं, धाराएं हैं। सागरीय धाराओं का प्रमुख कार्य सागरीय जल में मिश्रण करना है। कि धारा उधर से जा रही है, फिर वहां पे दूसरी जगह से धारा आ रही है, अतः इनके द्वारा लवणता के वितरण पर भी प्रभाव पड़ता है। सागरीय धाराएं निश्चय ही लवणता को बढ़ाने या घटाने का कार्य करती हैं। भूमध्य रेखीय गर्म धाराएं, जो भूमध्य रेखीय गर्म धाराएं हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों से लवण को पूर्वी तटीय भागों में पहुंचाकर वहां की लवणता को बढ़ा देती हैं। जो भूमध्य रेखीय गर्म धाराएं हैं महाद्वीपों के पश्चिमी भागों से लवण को पूर्वी तटीय भागों में पहुंचाकर वहां की लवणता को बढ़ा देती हैं। मैक्सिको की खाड़ी में इसी कारण से उच्च लवणता पाई जाती है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा यूरोप के उत्तर पश्चिम तट पर लवणता को बढ़ा देती है। लेब्राडोर की ठंडी धारा के कारण उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व तटीय भाग में लवणता घट जाती है। जो बंद सागर हैं उनमें धारा का प्रभाव नगण्य होता है। बंद सागरों में इन धाराओं का प्रभाव नगण्य होता है, परंतु वे सीमांत सागर जो कि सागर से चौड़े प्रवेश द्वारा मिले होते हैं, इन धाराओं से प्रभावित होते हैं। नॉर्वे और उत्तरी सागर
में गल्फ स्ट्रीम के कारण अपेक्षाकृत अधिक लवणता मिलती है। नॉर्वे और उत्तरी सागर में गल्फ स्ट्रीम के कारण अपेक्षाकृत अधिक लवणता मिलती है। महासागरीय लवणता को नियंत्रित करने वाले कारकों को निम्न रूप में संक्षेप में व्यक्त किया जा सकता है। कारकों को निम्न रूपों में संक्षेप में व्यक्त किया जा सकता है। वर्षा के कारण लवणता घटती है। वर्षा के कारण लवणता घटती है। बड़ी नदियों के जल के महासागरों में आने पर तटीय जल की लवणता कम हो जाती है। सागरीय हिम के पिघलने पर लवणता में ह्रास होता है। वाष्पीकरण के फलस्वरूप सागरीय लवणता में वृद्धि होती है। जितना अधिक वाष्पीकरण होगा उतना ही लवणता ज़्यादा होगी। उच्च वायुमंडलीय वायुदाब तथा प्रतिचक्रवातीय दशाओं के कारण सागरीय लवणता बढ़ती है। उच्च अक्षांशों अर्थात ध्रुवीय क्षेत्रों में सागरीय जल के जमने और हिम के निर्माण के कारण सागरीय लवणता में मामूली वृद्धि होती है, परंतु हिम के पिघलने पर लवणता में कमी होती है। विभिन्न विशेषता वाली विभिन्न जलराशियों के मिश्रण के कारण सागरीय जल की लवणता में विषमता होती है। प्रचलित हवाओं और महासागरीय धाराओं के कारण, जो हवाएं का चलना है, महासागरीय धाराएं हैं, उनके कारण सागरीय लवणता में क्षेत्रीय विभिन्नता होती है।